नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। नेपाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लुम्बिनी में जोरदार स्वागत, बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की रखी आधारशिला। केंद्र ने 31 मई तक बढ़ाई गेहूं की सरकारी खरीद, सूखे और गेहूं के टूटे दानकों के मानकों में किसानों को 18% की छूट। और हरियाणा में 50 करोड़ में बनेगा पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रगति रैली में किया शिलान्यास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा पर नेपाल यात्रा पर हैं। लुम्बिनी में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और बौद्ध भिक्षुओं के साथ जप भी किया। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। उन्होंने लुम्बिनी मठ में बौद्ध संस्कृति और विरासत के एक केंद्र के शिलान्यास समारोह में भी भाग लिया। इस केंद्र का निर्माण भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से किया जा रहा है। ये केंद्र नेपाल का पहला उत्सर्जन मुक्त भवन होगा। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे और हेलीकॉप्टर से लुम्बिनी के लिए रवाना हुए। एक दिवसीय दौरे पर नेपाल पहुंचे पीएम ने ट्वीट कर कहा कि नेपाल के लोगों के बीच आकर बहुत खुशी हुई। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये 5वीं नेपाल यात्रा है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे शाम 4 बजे तक कुशीनगर के लिए रवाना होंगे, जहां उनका महापरिनिर्वाण स्तूप का दौरा करने का कार्यक्रम भी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बुद्ध पूर्णिमा पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि विश्व के सर्वाधिक महान आध्यात्मिक गुरुओं में से एक भगवान बुद्ध ने गहन सच्चाइयों से परिचित करवाया। हमें भगवान बुद्ध के दिखाए मार्ग अनुसार प्रेम, सहानुभूति और सम्मानता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि बुद्ध पूर्णिमा का पावन अवसर हमें भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का स्मरण करने और उन्हें पूरा करने की प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर देता है। भगवान बुद्ध के संदेशों पर आचरण से धरती पर शांति और भाईचारे की स्थापना हो सकेगी। श्रीलंका में बुद्ध पूर्णिमा पर आज देशव्यापी कर्फ्यू हटा लिया गया है। सरकार ने 2 दिन की छुट्टी घोषित की है। बुद्ध पूर्णिमा पर भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, कोरिया, सिंगापुर और श्रीलंका में विशेष समारोह का आयोजन होता है। ये पावन दिवस भगवान बुद्ध के जन्म, बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे बोधि प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा है। पीजीआई नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित इंटरनेशनल नर्सिंग वीक के तहत स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पीजीआई से लेकर सुखना लेक तक वॉकथॉन करवाई गई। इसमें डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने हिस्सा लिया। पूरे विश्व में 12 मई यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस को हर साल इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य नर्सेस को उनके काम के लिए सम्मान देना है। इस दिन के बाद से नर्सिंग वीक का आयोजन किया जाता है। एसोसिएशन की कल्चरल सेक्रेटरी जैस्मिन व नर्स हेड हिना कुमार ने बताया कि मेडिकल स्टाफ यानी डॉक्टर्स, नर्स इत्यादि को अक्सर भगवान की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि धरती पर जान बचाने का साहस और प्रतिभा केवल उनमें ही मौजूद है। एसोसिएशन की प्रेसिडेंट मंजनीक ने बताया कि वॉकथॉन के जरिए समाज को संदेश दिया गया कि हेल्थ केयर में नर्सिंग की भूमिका सबसे अहम है। वो नर्स ही है जो अस्पताल में दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती है।
करना चाहते हैं कोविड वॉरियर्स को, इन नर्सेस को जिन्होंने थ्रू आउट कोविड हम सबका ध्यान रखा और एक अनकंडीशनल कमिटमेंट दी है अपने काम को। नर्सेड आज सल्यूट करती है। नर्सेड की एक कोशिश है इन नर्सेस की ग्रोथ के लिए, उस मिशन पे हम काम करें और इन नर्सेस को लेकर एक डेडिकेटेड कम्युनिटी बनाई जाए। इससे पहले दिन लोगों को सुरक्षित आहार के प्रति जागरूक करने के लिए FSSAI और चंडीगढ़ प्रशासन ने भी वॉकथॉन करवाई। युवाओं ने रॉक गार्डन से सुखना लेक क्लब ईट सेफ थीम पर आयोजित वॉकथॉन में शामिल होकर सुरक्षित खान पान के प्रति जानकारी हासिल की। इस कार्यक्रम के बाद सेफ फूड प्रोडक्ट्स और हेल्दी फूड के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ईट राइट मेला भी लगाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कराए इस कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने किया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, आंगनवाड़ी कर्मचारियों और विभिन्न सामाजिक संस्थानों के सदस्यों ने भाग लिया। भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं खरीद की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने आदेश की कॉपी ट्वीट करते हुए इस बात की घोषणा की। अब किसानों को गेहूं बेचने के लिए 15 दिन का और समय मिल गया है। केंद्र ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सूखे और गेहूं के टूटे दानों के उचित औसत गुणवत्ता मानकों में छूट देते हुए गेहूं खरीद की अनुमति देने का निर्णय किया है। सरकार ने ऐसे अनाज की कीमतों में कटौती किए बिना औसत गुणवत्ता में 18% तक की छूट दी है। इस निर्णय से किसानों की मुश्किलें कम होंगी और घबराहट में गेहूं की बिक्री रोकी जा सकेगी। पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों ने 2022-23 के रबी मौसम में गेहूं के समान गुणवत्ता में छूट के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को पत्र लिखा था। गेहूं की खरीद पर सूखे और टूटे दानों की सीमा 6% है और इसमें 20% तक की छूट के लिए अनुरोध किया गया था। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बयान में कहा गया कि मार्च में देश के उत्तरी हिस्सों में गर्म हवाओं के कारण गेहूं के सूखे दानों की मात्रा बढ़ाना स्वाभाविक है, जो किसानों के नियंत्रण में नहीं होती। मंत्रालय ने कहा कि किसानों को होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहा है। उचित औसत गुणवत्ता मामलों में छूट के बाद किसानों का संरक्षण होगा और गेहूं की खरीद व वितरण को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ की लागत से प्रदेश में पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जगाधरी में हुई हरियाणा प्रगति रैली में की। इससे पहले उन्होंने करीब 334 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने सडोरा के 10 बेड के अस्पताल को 50 बेड का करने, किशनपुरा में 14 एकड़ जमीन पर नया कॉलेज भवन बनाने जैसी 680 करोड़ रुपए की घोषणाएं यमुनानगर के चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में गेहूं का संकट न आए से देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। साथ ही गेहूं की खरीद का समय भी बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने कल एक अब निर्णय लिया है कि हम अपने देश के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहने देंगे। उसकी भूख की कीमत पर हम गेहूं एक्सपोर्ट करें, दूसरों की सेवा करें, यह नहीं हो सकता। इसलिए कल के शाम के निर्णय के से मैं आपको अवगत कराता हूं, गेहूं का जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, ये बंद कर दिया है। ये बंद कर दिया है, केवल अपने देश के लोगों को गेहूं पहुंचना चाहिए। और उसके कारण से अभी हमारी मंडियां ये बंद हो गई थी, खरीद इसमें बंद कर दी थी, लेकिन कल से ये मंडियां गेहूं की खरीद के लिए 10 दिन के लिए फिर खोली जा रही। उन्होंने बताया कि 3 साल में यमुनानगर में करीब 1087 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। प्रदेश में 17 नेशनल हाईवे मंजूर हुए थे, जिनमें से 6 पूरे हो चुके हैं और 11 पर काम चल रहा है। पिछले 7 साल में 58 RUB बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के आसपास के जिले यानी पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में गुरुग्राम की तर्ज पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा यमुनानगर में गुरु तेग बहादुर के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, जिस पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च आएगा। देश में अब तक 191 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 3,10,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि में 2,202 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। देश में इस समय 17,317 लोगों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.74% है। कल 2,550 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 84
87 करोड़ 41 लाख कोविड परीक्षण कराए जा चुके हैं। कल 2,97,000 से अधिक परीक्षण कराए गए। वहीं चंडीगढ़ में कल 8 संक्रमित मिले और 11 मरीजों को ठीक होने पर छुट्टी दे दी गई। शहर में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 87 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटों में 1041 लोगों की जांच की। इनमें से 4 पुरुष और 4 महिलाएं संक्रमित मिली। शिक्षा जगत से जुड़े सभी शिक्षाविद अधिकारी सुनिश्चित करें कि कोई भी प्रतिभाशाली युवा धन के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। ये बात हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा निवास में आयोजित 2 दिवसीय कुलपति सम्मेलन के समापन पर कही। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटियों को छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रयोग करने, शोध, नवाचार व रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना होगा। भारतीय छात्र प्रतिवर्ष विदेशों में पढ़ने के लिए 51,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। इस राशि को देश में बचाने के लिए हमें उच्च गुणवत्ता की शिक्षा की ढांचागत सुविधाएं तैयार करनी होंगी। राज्यपाल ने कहा कि हमें समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों, विशेषकर हमारे ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की शिक्षा पर अधिक ध्यान देना होगा। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। 2025 में खरखौदा में बनेगी मारुति की पहली कार। डिप्टी सीएम ने किया दावा। कहा प्रदेश में कई परियोजनाओं में हुआ 28,000 करोड़ रुपए का निवेश। भारत की ओर से संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति और आबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहन के निधन पर संवेदना प्रकट करने आबू धाबी गए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। भारतीय युवा पुरुष टीम ने पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर रचा इतिहास। 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को बैंकॉक में 3-0 से हराया। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।